हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे क्षेत्रक में, क्लास 12th के लिए बता रहा हूँ। भले मैंने इसे नीचे के क्लास से लिया है बट ये क्लास 12 के लिए ही है। क्लास 12 के इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ छोटे छोटे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, उसके बाद हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्षेत्रक, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है बट हम यहाँ पे क्षेत्रक पे बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पे बात नहीं करेंगे। क्या होती है, कैसे इसकी पहचान होती है, बस एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा बुक भी हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। एक क्षेत्र होता है, अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र है जिसके अंदर सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें आर्थिक क्रिया की, तो इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि जो आर्थिक क्रिया होती है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आर्थिक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिया। तो इसका मतलब होता है कामकाज। हम लोग दो तरह के कामकाज करते हैं, सिंपल भाषा में बता देता हूँ। एक कामकाज हमारी वैसी है जिसके लिए हमें कुछ भुगतान मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं या बदले में कुछ हमें दिया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया, जिसके बदले हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होती है जिस काम के बदले में। एक होता है गैर आर्थिक क्रिया, जो हम अपने इच्छा की पूर्ति या सेल्फ संतुष्टि के लिए करते हैं या सेवा के उद्देश्य से कर रहे हैं, बट उसके लिए हमें कोई भुगतान नहीं मिलती। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ मिलता नहीं है, तो हमारे लिए गैर आर्थिक क्रिया है। अगर मैं अपने फैमिली में अगर किसी के पैर हाथ दबा देता हूँ तो ये भी गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं उसके बदले में। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि क्रिया दो प्रकार की, यानी काम दो तरह की होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। एक जिसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता है, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जिसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, वो अपने सिर्फ संतुष्टि के लिए हम लोग उसे करते हैं, तो वो आपका गैर आर्थिक क्रिया हो गया। तो एक अर्थव्यवस्था में ये जो आर्थिक क्रियाएं होती है, ठीक है, ये तीन क्षेत्र में संपादित होती है। एक अर्थव्यवस्था को जो है तीन क्षेत्र में उसके कामों के आधार पर तीन भाग में बांटा गया है, ठीक है, 1, 2 और 3 भाग में बांटा गया है। और यही तीनों क्षेत्र को एक अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के आधार पर एक अर्थव्यवस्था को तीन भाग में बांटा गया है, उससे ही हम अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्रक कौन कौन से हैं, चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं और समझते हैं पहचान कैसी होती है। पहला हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, यानी हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो प्राकृतिक संसाधन पर आधारित है। जैसे कपास की हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, यह एक मौसमी फसल है। मौसमी फसल यानी हम लोग प्राकृतिक के द्वारा जो बारिश यानी वर्षा जो हो रही है उस वर्षा पर ये निर्भर करती है। उसके अलावा हो गया हमें सूर्य की जो किरण है उसकी आवश्यकता पड़ती है और मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादातर मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन के लिए। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए, ठीक है, पूर्णतः तो नहीं हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हमें प्राकृतिक जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः हम लोग कह सकते हैं ये एक प्राकृतिक उत्पाद है, यानी वैसे उत्पाद जिसमें अधिकांश हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग प्राकृतिक उत्पाद कहते हैं। इसी प्रकार डेयरी यानी जो मार्केट में आपको पैकेट वाला जो दूध वगैरह मिल रहा है, तो डेयरी उत्पाद में हमें पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर है। यानी हम लोग को डेयरी यानी दूध के लिए क्या चाहिए होता है, एक पशु चाहिए होता है। पशु को हम लोग क्या खिलाते हैं, घास उस खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, यही सब चीज़ें जो कि प्राकृतिक से उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से डेयरी भी जो है वो तुम्हारा मतलब ये में आएगी, प्राकृतिक संसाधन में आती है ये भी, ठीक है, कृषि संसाधन के अंतर्गत ही ये सब आ जाती है। इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसका उत्पाद यानी दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। तो इस तरह से हम लोग को पता लगे कि दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस प्रकार खनिज और अयस्क भी एक प्राकृतिक उत्पाद है, यानी हम जो खनिज या अयस्क जो खनन या उत्खनन के द्वारा जो प्राप्त करते हैं तो वो भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, सिंपल सा जवाब है
जब हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। सिंपल सा यहाँ पर बात है। और प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कृषि का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे या फिर कृषि का क्षेत्र। कृषि का क्षेत्र क्यों? क्योंकि प्राकृतिक क्षेत्र में अधिकांश कृषि से संबंधित ही उत्पादन होती है, जो कृषि से संबंधित होती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे प्राथमिक जो क्षेत्र है, ठीक है, वो इसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये सब का जितना भी उत्पाद वगैरह है ये सब प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करती है ये। सिंपल हो गया। तो प्राकृतिक गतिविधि यानी अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम जिनका उत्पादन करते हैं प्राकृतिक उत्पाद कहलाती है। और प्राकृतिक उत्पाद हमें जिस क्षेत्र से मिलती है, प्राकृतिक उत्पाद हमें जिस क्षेत्र से मिलती है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र का नाम दे देंगे या फिर उसे कृषि क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना में क्लास 12 में ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैं इन सबको आपको एक बेसिक जो होता है मतलब एकदम शुरू से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ताकि क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में आप छोटे छोटे शब्द को लेकर के या छोटे छोटे टर्म्स को लेकर के कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग द्वितीयक क्षेत्रक। अब द्वितीयक क्षेत्रक ज़्यादा बड़ा मैं इसे नहीं खींचूंगा। द्वितीयक क्षेत्रक को हम लोग जो है निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या? यहाँ पे निर्माण किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो वस्तुएं उत्पादित होती है उन्हें मशीन के माध्यम से द्वितीयक वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो जितने भी उद्योग धंधे जो चल रहे हैं ना ये सभी हमारे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती है। द्वितीयक क्षेत्र में जो होता है वस्तुएं सीधे प्राकृतिक क्षेत्र से प्राप्त नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है। इसको निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना में हो सकती है, कार्यशाला या घर में भी हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त हमें रेशम मिलता है, लेकिन उसी रेशम को हम लोग फिर क्या करते हैं, सूत काटते हैं यानी धागा बनाते हैं या फिर उससे हम लोग कपड़ा बुनते हैं। तो ये सब जो काम है इस सब के लिए हमें कोई एक घर या कोई उद्योग की आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पे मशीन या किसी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग ये सब का निर्माण करेंगे। तो उसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए द्वितीयक क्षेत्रक या इसको औद्योगिक क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आप उदाहरण देख रहे हैं ये सब चीजें सब द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादित होती है। यहाँ पे इसका सेवा लेना नहीं है, कार का सेवा लेना द्वितीयक क्षेत्रक नहीं होता है। एक्चुअल में कार का उत्पादन करना आपका द्वितीयक क्षेत्रक में आता है, ठीक है। लकड़ी का उत्पादन हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक में ही कर लेते हैं, लेकिन फिर लकड़ी से हम लोग को अगर चेयर बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मशीन का प्रयोग करके काट छील करके जो हमें मतलब कुर्सी वगैरह बनाना होता है। तो ये द्वितीयक क्षेत्र का, चेयर द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। लकड़ी प्राथमिक क्षेत्र तो चेयर द्वितीयक क्षेत्र का। अगर गन्ना प्राथमिक क्षेत्र है तो गन्ना से फिर हम लोग क्या बनाते हैं उद्योग में जाकर के, चीनी। तो चीनी आपका द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। तो सिंपल हो गया प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो है भारत की आय जो है तृतीयक क्षेत्र से हो रही है और सबसे ज़्यादा रोजगार भी यही उपलब्ध करा रही है तृतीयक क्षेत्र। पहले कृषि प्रधान देश थी भारत, बट अब तृतीयक क्षेत्र हो चुकी है। देखिए तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ये गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र का काम क्या, जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में जो काम हो रही है उस पर ये मदद करती है, उसके विकास में यह मदद करती है। अब देखिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेता को बेचने के लिए ट्रक, ट्रेन, परिवहन, ठीक है, करने की जरूरत पड़ती है। यानी हमें ट्रक की आवश्यकता पड़ेगी या फिर ट्रेनों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी किसी भी प्रकार का यातायात साधनों की आवश्यकता पड़ेगी उसे परिवहन करने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में ढोने के लिए। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भी भंडारित कर दिया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि व्यापार के लिए आप किसी से आप टेलीफोन पर बात कर रहे हैं एक दूसरे पर, यह भी हो सकता है। या हो सकता है आप उसको बेचने के लिए आप क्या कर रहे हैं ना, पत्राचार कर रहे हैं आप उसे, या फिर हो सकता है बैंक से आप कर्ज ले रहे हैं। तो कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो कि तृतीयक क्षेत्रक में आती हैं। ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती है बल्कि सेवा उपलब्ध कराती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली उदाहरण में, जैसे यहाँ पे ट्रक है, एक सामान भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ट्रक का जो उत्पादन हुआ था तो द्वितीयक क्षेत्रक में हुआ था, लेकिन उसके बाद जो ट्रक का प्रयोग हो रहा है वो तृतीयक क्षेत्र के लिए हो रहा है, मतलब तृतीयक क्षेत्र में वो हो रहा है, वो सेवा प्रदान कर रहा है।
दुकान आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दुकान है, बैंक है, सॉरी ये बैंक है, बैंकिंग का सेवा भी सेवा के क्षेत्र में आता है, दुकानदारी भी सेवा का क्षेत्र में है। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब भी आपका जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। टीचर का जो सुविधा है तृतीय क्षेत्र में है, डॉक्टर की जो सुविधाएं दी जाती है वो भी तृतीय क्षेत्र में। ये लोग सेवा उत्पादित करते हैं, सिंपल सा है, ठीक है, ये लोग सेवा देते हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो जाती है उसके बदले, तो वो आर्थिक क्रिया होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जो कामकाज होती है, वो कामकाज के अनुसार एक अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। जहाँ पे कृषि वगैरह हो रही है उसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जा रहा है, जहाँ पे उद्योग धंधे लग रहे हैं उसे द्वितीय क्षेत्रक में, और जहाँ पे सेवा का उत्पादन हो रहा है वहाँ पे तृतीय क्षेत्रक में रखा जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और मतलब इसकी पहचान कैसे करें, क्षेत्रक क्या होती है और इसकी पहचान कैसे की जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रक की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो जब भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिलहाल मेरा टारगेट यही है कि सप्ताह में 3 दिन में आप लोग को वीडियो दे दूं, ठीक है, बट अगर पॉसिबल होगा तो मैं डेली भी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप www.jharkhandpathshala.com पर जा सकते हैं, या फिर गूगल पे झारखंड पाठशाला भी आप सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा वेबसाइट मिल जाएगा, आप यहाँ से लिख सकते हो क्वेश्चन आंसर को। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।